नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। सीज़न 1 में हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस पे बात करेंगे, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट। बैक्टीरिया, ये नाम सुनते ही अजीब सा डर दिमाग में हावी हो जाता है। जर्म्स, इन्फेक्शन, ना जाने क्या क्या, एकदम घिन की भावना आ जाती है और डर लगने लगता है। बट क्या बैक्टीरिया इतना बुरा है? क्या इतना बुरा। सच्चाई जानने से पहले चलिए कहानी सुनते हैं। जब धरती नया नया बना था, तब कोई लाइफ फॉर्म उसमें था नहीं। फुल ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, और यही वॉल्केनो था जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को रिलीज़ किया, और यही गैसेस हमारा पहला एटमॉस्फेयर बना। और 750 मिलियन ईयर्स बाद धरती बनने का, यानी कि आज से 3.8 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, धरती ठंडा होने लगा और धीरे धीरे वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में मौजूद थे वो कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में जनरेट हुआ। और यही लिक्विड फॉर्म ही था इसमें स्लोली स्लोली पहला लाइफ फॉर्म जनरेट हुआ, जो कि थे बैक्टीरिया एंड आर्किया। ये अर्थ के केमिकल का यूज़ करते थे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और धीरे धीरे एक साइनोबैक्टीरिया भी प्रोड्यूस हुआ, और ये बैक्टीरिया क्या करने लगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगा कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके। और यही ऑक्सीजन है जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। और ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो प्रोकैरियोट्स थे उनका दम घुटने लगा। क्यों? उनको तो आदत था कि आपका केमिकल को यूज़ करके एनर्जी प्रोडक्शन का। ऑक्सीजन तो नया मटेरियल था जो साइनोबैक्टीरिया रिलीज़ कर रहा था, तो उनको आदत था नहीं, पर उनका दम घुटने लगा। पर कुछ उसमें से जो बैक्टीरिया थे वो इवॉल्व कर गए आपका एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करना, मतलब मेटाबोलाइज करना मच मोर एफिशिएंट मैनर में, और अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस करने लगे थे। तो अब क्या हुआ, और कुछ जो नहीं किए थे ये लोग क्या किए, ये अपना खाना का खाने के लिए बढ़ाने के लिए अपना साइज को बड़ा कर लिए, वॉल्यूम को बड़ा कर लिए, और उसमें लेकिन सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया, तो अपने में फोल्डिंग्स डेवलप कर गए। इस वजह से एक अर्ली प्रोकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ, उसमें कोई ऑर्गेनल्स था नहीं। तो अब क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया थे, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, ये इनको एनगल्फ कर गए, राइट। तो एनगल्फ करने के बजाय और खाने के बजाय, इनको खाने के बजाय इनके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन कर लिए। यानी कि तुम एनर्जी प्रोड्यूस करके मेरे को दो ऑक्सीजन से, हम तुमको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देंगे और खाना ला के देंगे। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए थे। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था, ये एक यूकैरियोटिक सेल में घुसा और एक पहला सिंपल यूकैरियोटिक सेल से कॉम्प्लिकेटेड प्रोकैरियोटिक सेल बना। और वही चीज आज हम लोग जितने भी एनिमल किंगडम है उसका नींव है। जितने सेल्स आप देख रहे हैं उसमें ऑर्गेनल्स है। और ये जो बैक्टीरिया था, एरोबिक बैक्टीरिया, ये कुछ और नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हम लोग सब जानते हैं एक एनर्जी प्रोडक्शन हाउस है, राइट। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हमारे कोशिकाओं में जितने आप चीज देख रहे हैं सेल्स में, एक एक चीज में बिलियंस ऑफ सेल्स है, इस सब सेल्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, मतलब वही अर्ली बैक्टीरिया। इसका सबूत हम लोग को मिला कैसे, कि इसका डीएनए अलग ही है, ठीक है। हमारा सेल्स के अंदर के डीएनए से इसका डीएनए अलग रहता है। ये रेप्लिका भी एक रेप्लिकेट भी अलग तरीके से करता है बैक्टीरिया के जैसा, उसका भी सर्कुलर डीएनए आता है। तो ये पूरी उसी से सब पता चलता है कि ये एक वही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के वजह से ही आया था। तो बैक्टीरिया के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, दोस्ती नहीं होता, तो आज आप और मैं यहाँ पे नहीं होते। और सिमिलरली जो साइनोबैक्टीरिया था, ये भी कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एब्जॉर्ब हो गया, राइट, ये यूकैरियोट से। और फिर वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, और वो प्लांट सेल्स में कन्वर्ट हुआ। इसलिए प्लांट सेल में देखिएगा आपको बोथ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा और आपको ये क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा। और ये इससे और भी एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो प्लांट्स आए एनिमल किंगडम के बाद आए, क्योंकि तभी ना आपका क्लोरोप्लास्ट बाद में एब्जॉर्ब हुआ, तब ना प्लांट्स बनेंगे। तो आज जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, सारे जितने भी हैं, सब ये बैक्टीरिया का दोस्ती के वजह से आपस में हुआ है। तो बैक्टीरिया इतना भी बुरा नहीं है।
बट क्या लगता है आपको, बैक्टीरिया से जो दोस्ती हुआ बस बिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले जो हुआ बस वहीं तक सीमित है, अभी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।